लेकिन बहुत फास्ट जा रहे हैं। ऐसे हमें भी बहुत लग रहा है इस ग्रुप में से कि आप सभी भी क्या करा, लास्ट में आए हो ना, अच्छी तैयारी करना, बाबा के धारणाओं पे चलना। तो अब हम आप सभी को भी अब मुरली पढ़ने का चांस देंगे, अच्छी तरह से ज्ञान योग को पक्का करना। जैसे बहन जी भी है, भले विदेश में है, ये सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप सभी को भी ऐसे हम कहना चाहते हैं। तारा बहन जी स्टार्ट। ओम शांति। बाबा की बातों से, बाहर की बातों से, बाहर की दुनिया से मुक्त, एकांत, एकाग्र, अंतर्मुक्त, एक रस अवस्था में मालिक बनकर बैठे, मन और बुद्धि को अपने भ्रिकुटी के बीच ज्योति बिंदु पर स्थित करें और अपने को देखें। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा नेचुरली शांत हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर की मालिक हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की भी मालिक हूँ। कर्मेंद्रिया हमारी कर्मचारी है। मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया हूँ। संसार एक लीला भूमि है और हम एक मुसाफिर है। पूरे अपने टाइम पर आती हूँ पाठ बजाने, और मैं आत्मा कर्म भूमि पर एक हीरो एक्टर हूँ। बाबा करण करावन हार है, मैं आत्मा करणहार हूँ। देखे कि सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा के ऊपर छत्र छाया है। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझ आत्मा में और शरीर के अंग अंग में किरणें फैल रही हैं। देखे सारे वायुमंडल में भी वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब देखें, मैं आत्मा शरीर के भान को छोड़ प्रकाश के शरीर में स्थित हूँ, फरिश्ता स्वरूप में। अब देखें, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। बाप दादा ने दृष्टि देकर मुझ आत्मा को तिलक लगाया और 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैलाते हुए वरदान दिए। बोले कि बच्ची, तुम कल्प कल्प की विजय रतन आत्मा हो।
तुम विघ्न विनाशक हो। तुम सबके विघ्नों को हरने वाली, तुम विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हो। सभी फील करें, मैं डबल फरिश्ता, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, लाइट माइट फरिश्ता हूँ। मैं न्यारा प्यारा फरिश्ता हूँ। संसार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है, लेना नहीं है। पर वह थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मुझे मिल गया, बाकी कुछ भी नहीं रहा। मुझ आत्मा से सारे संसार को परमात्मा का ज्ञान, गुण, शक्तियां और खुशी की वाइब्रेशंस फैलानी है। मैं परोपकारी फरिश्ता हूँ, बाबा की फुलवाड़ी की रूहानी गुलाब, सदा खिले हुए फरिश्ता हूँ। अब देखें, प्रकाश की शरीर को छोड़ मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम, परम धाम। अब मैं शांति धाम में हूँ। यहाँ लाल रंग की दुनिया, प्रकाश ही प्रकाश, असीम शांति है। यह स्वीट साइलेंस होम हमारा असली घर है। यहाँ मेरा पिता, परलौकिक पिता, परम पिता, कल्याणकारी शिव परमात्मा निवास करते हैं। मेरा पिता रूप में ज्योतिर्बिंदु, गुणों में सिंधु है। अपनी बुद्धि को निराकार शिव बाबा पर स्थित करें। देखिए, लाल रंग की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं बाप से कंबाइंड होती जा रही हूँ। अब मैं अपनी पिता के सन्मुख बैठी। मेरा पिता सर्वशक्तिवान और मैं उसकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरा स्वरूप बिल्कुल परमात्मा के समान, और मैं जितना समीप उतना परमात्मा के समान संपन्न, संपूर्ण बनती जा रही हूँ। अब अनुभव करें परमात्मा के जो ओरिजिनल गुण, ज्ञान, संस्कार, दिव्यता मुझ में भर गई है। मैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी आत्मा हूँ। अब भरपूर होकर मैं आत्मा लाइट माइट किरणें फैलाते हुए नीचे अपनी कर्म भूमि की तरफ उतर रही हूँ।
विश्व की हर आत्मा को पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति की लाइट माइट की किरणें पहुंच रही है। बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे इन किरणों से आकर्षित हो रहे हैं और 5 तत्व भी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हें ग्रहण कर पावन बन रहे हैं। ग्रह तारे भी शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में आकर विराजमान हो गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 दिसंबर 1978 की मीठी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली को अध्ययन करेंगे। आज के मुरली का टाइटल है परोपकारी कैसे बने। बाबा बोले कि बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए 2 बातें। एक ब्रह्मचारी जो 7 दिसंबर की मुरली में बाबा ने सुनाई थी, और दूसरी परोपकारी जो बाबा आज की मुरली से वर्णन करेंगे। इस मुरली से बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे नंबर 1 बने, अपने कमी को खत्म करें, संपूर्ण बने, बाप समान रहे, आत्मा में गुण देखे, विशेषता देखे। कोई भी अवगुण आत्मा में देखे तो उन्हें अपने शक्ति का दान देकर अपने शुभ भावना से उन्हें गुणवान बनावे। बाबा से मिले हुए खजानों को सर्वप्रति बांटे, अखंड दानी बने, बेगमपुर की बादशाह अनुभव करे। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति रहे, महादानी बने, सौदागर नहीं, त्रिकालदर्शी बने, सदा संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। दूसरे की कमजोरी अपने में धारण नहीं करे, लेकिन अपनी कल्याण स्वरूप से उनकी कमजोरी को समाप्त करे। उन्हें कांटों से फूल बना दे, गाली देने वालों को गले लगा ले। बाबा ये भी कहते हैं कि अगर कोई आत्मा बेसमझ है, जिद करता है, अल्पकाल की विनाशी प्राप्ति चाहता है, उस समय उसकी कामना को पूर्ण कर देनी चाहिए। और क्यों? तो बाबा ने बहुत सारे परोपकारी के डेफिनेशंस को वर्णन किया है इस मुरली में, और इसे नंबर देकर बताया है। 9 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। बाबा देखना चाहते हैं कि बच्चे नंबर 1 बने, संपूर्ण बने, बाप समान बने। तो अब चलते हैं शांति से, अव्यक्त रूप में बैठकर प्यारे मीठे बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य को धारण करते हैं। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली डेट 12 दिसंबर 1978, रिवाइज्ड मुरली डेट 12 दिसंबर 1978, परोपकारी कैसे बने।
गुणों का सागर, सदा दाता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। दूसरे, रूहानियत के स्थिति अनुसार सदा खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चित स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। तो तीनों प्रकार के बच्चों में जो विशेषता बाबा ने देखा कि पहला में सदा खिले हुए और रूहानियत की खुशबू सदा है, दूसरे में रूप है और जब रूहानियत आती है तो खुशबू रहती है और सुंदरता का आधार है निश्चय बुद्धि। तीसरे में देखा आधे खिले हुए भी जो खुशबू समाई हुई है वो स्नेह और संबंध के आधार पर है। ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते। अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ? नंबर वन बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे की लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भर कर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। यहाँ बाबा ने नंबर देकर 9 डेफिनेशंस परोपकारी को बताया है। पहला, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। दूसरा, परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। तीसरा, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले सदा रूप होंगे। चौथा, दाता रूप होंगे। सॉरी भाई जी, दाता रूप होंगे। चौथा, परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव न हो। पांचवा पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा
वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। तो यहाँ बाबा 5 शक्तियां बताया है कि अपने मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं मालामाल होने कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आवेगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। ऐसे ऐसे भावना रखने वालों को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा। यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसे परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व या करे व या कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते। कुछ लेकर के कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। 7वां पॉइंट, परोपकारी अर्थात भिखारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार कराने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। 8वां पॉइंट, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को
सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कांटे के बजाय कांटों को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। 9वां पॉइंट, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए। बाबा बोल रहे हैं, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसे स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। जैसे अगर बच्चे चाकू से खेलता है तो उसे कुछ दे करके उससे चाकू ले लिया जाता है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि कुछ देकर उनको छुड़ाना होता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल की साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा? परोपकारी की भाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। समझा? अच्छा, ऐसे बाप समान सदा उपकारी स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखने वाले अखूट खजानों के मालिक अखंड दानी
दिल सिकस्ट को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कोई सभी पॉइंट शेयर कर सकते बाबा ने बताया परोपकारी माना कुछ लेकर देने वाला नहीं, उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा भिखारी को भी माला माल बनाने वाला। बाबा ने कहा ये कभी कभी कोई आत्मा बोलती है कि भाई परिवर्तन तुम्हारा हो जाए एक बात का तो मैं 10 बातों में परिवर्तन कर लूंगा। बाबा कहते हैं इसको भी परोपकारी नहीं कहेंगे। परोपकारी अर्थात किसी से भी कोई लेने की इच्छा नहीं रखने वाला, सदैव वो बाप समान दाता हो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि परोपकारी मतलब अखंड महादानी। हर समय जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए वो कुछ लेके जाए। हमने महादानी बनना है। अगर हम उनसे इच्छा रखते हैं कि वो हमें कुछ दे, फिर हम एक कदम बढ़ा के उनको देंगे, तो बाबा ने कहा फिर वो महादानी नहीं है, फिर तो वो सौदागर है। तो सौदागर नहीं बनना, महादानी, और वो भी अखंड। हर आत्मा हर समय जो भी संपर्क में आए कुछ लेकर ही जाए। ओम शांति। ओम शांति। शांति। भाई जी बोलिए बोलिए आप जी। भाई जी ये थोड़ा क्लियर करेंगे कि जहाँ बाबा ने एंड में कहा कि एग्जाम्पल देकर जैसे बच्चों को छुड़ाना होता है, तो ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कुछ देकर के सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। तो ये थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती
इन बातों से हटाकर जी कश्मकश में आकर के। कोई ग्रुप में बताएंगे क्योंकि थोड़ा डीप अर्थ है इसका। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि 2 जैसे मिनट दीप्ति बहन जी, 1 मिनट, बाकी भी थोड़ा बोले जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है। बाबा की मुरली के अनुसार क्या हो सकता है? जी तेजल दीदी, जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण परिवार में भी कोई आत्मा शायद अपना नाम मान शान चाहती है ना, चाहती है कि उसका नाम मान शान उसका हो, और वो उसके प्रति उतना है नहीं लेकिन वो चाहती है, तो उसे वो दे देना चाहिए उस समय, नहीं तो वो शायद अपना पूरा ज्ञान ही छोड़कर चली जाए। अगर वो उस समय उसको प्राप्त ना उसको मिले नहीं तो शायद वो वंचित होकर ज्ञान ही छोड़ के सदा के लिए उसका भाग्य में वो छोड़कर चली जाए, तो ऐसा कुछ है। ओम शांति। तो उस समय उसका वो जो मांग रही है अल्पकाल की प्राप्ति है, विनाशी प्राप्ति है, उसे उस समय दे देना चाहिए, तो यही बाबा का कहना है। उस लाइन को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं कि जो बाबा ने बोला ना, जी हट से मना, हाँ, जैसे बाबा ने बोला कि ऐसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को, अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। हो रहा है नुकसान, लेकिन बोल क्या रहे हैं, हाँ मेरा इसमें कल्याण है। ऐसी आत्माओं को देखो, जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कशम कशम में आकर उनकी पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती। होते हैं ना कभी कभी पुरुषार्थ में गलतियों के ऊपर गलती, फिर वो पुरुषार्थ से फिर वो कुछ प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं, तो बाबा क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए कुछ देख करके सदा के लिए छुड़ाना। माना फॉर एग्जाम्पल कि कोई है कि जो सदा के लिए, अभी देखो आजकल के जमाने के अनुसार कोई है कि जिनको आदत है यूट्यूब देखने की, पता, तो वो क्या बोल रहा है कि नहीं मेरा इसमें ही कल्याण है, और बहुत कुछ देख रहे, ये देख रहे वो देख रहे। इससे क्या होता है कि वो खुद ही स्वयं की पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कुछ देख करके सदा के लिए छुड़ाना, इसे युक्तियुक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा समझ बेसमझ से समझदार बन जाएगी। कई ऐसी आत्माएं कि ऐसे लग रहा है कि मैं पुरुषार्थ में आगे जा रहा हूँ, मेरी मना, कईयों के तो ऐसे भी है कि भले सेवाएं भी कर रहे हैं लेकिन स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या समझेंगे ऐसे आत्माओं को? उनका कल्याण हो रहा है? मना देखो, ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि अकल्याण में भी बाबा कहते हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको जी जो पुरुषार्थ है तुरंत में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो स्वयं भी महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। तो ऐसे बेसमझ आत्माओं को भी परोपकारी करो। तो बाबा ऐसी आत्माओं को के ऊपर बाबा क्या बोल रहे हैं कि परोपकार करो, कि भले वो आत्माएं हैं किसी चीज के साधन के वश है, और उनको लग भी रहा है, उनको लग कुछ नहीं रहा है कि मैं वश हूँ, उनको लग रहा है नहीं इसमें मेरी खुशी है। समझ लो कोई सिनेमा देख रहे हैं, तो कईयों की आदत होती है कि बहुत सिनेमा देखने की, भले ब्राह्मण बच्चा है, ड्रेस है, बैच है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारा टाइम क्या कर रहे हैं कि
इस प्रकार का काम कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझते, तो नुकसानकारी बातों में भी बोलते कि नहीं, इसमें ही मेरा कल्याण है। तो ऐसे आत्माओं के ऊपर भी क्या करो, थोड़ा सा बाबा कहते हैं कि उनको वाइब्रेशन दो। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, जो ब्राह्मण बच्चे यहाँ से चले गए ब्राह्मण परिवार से, ऐसे आत्माओं को भी आह्वान करो। ठीक है। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या तो कुछ रहा हुआ हो आप भी थोड़ा सा अपने सेंटर की दीदी को हो या उनसे भी थोड़ा सा बड़ों से वेरीफाई करना, मे भी इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपने बड़ों से ये लाइन थोड़ा सा उनको पूछ कर इसका भी विस्तार से थोड़ा सा मनन चिंतन कर सकते ओम शांति। भाई बाबा ने आज की मुरली में कहा मान देकर दूसरे को मान देकर निर्माण बनना ही परोपकार है, ये देना ही सदा का लेना है। ओम शांति। ये परोपकार की डेफिनेशन में बताया है बाबा ने। ओम शांति। हैं। जी जी, अंजनी बहन जी बोलिए। या कविता बहन जी। ठीक है। शांति है। आवाज आ रही है? हम्म। जो तेजल सिस्टर ने पूछा था उस पे आपने भी बताया, और मुझे थोड़ा ऐसा लगा, थोड़ा मेरा चिंतन चला इसके ऊपर कि अक्सर क्या होता है लौकिक में ना, हम चाहते हैं कि परिवार वाले भी ज्ञान में चले, वो भी सेंटर आए। तो कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि हम फोर्सफुली उनको लेके आते हैं कहीं पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योग है या योग का प्रोग्राम है, तो ऐसे में हम किसी आत्मा को लेके आते हैं तो अटैचमेंट के कारण, और उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो उनके संकल्प का भी जैसे वाइब्रेशंस फैलता है, तो उसके कारण भी कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरीके से अगर वो दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी है, और एक जैसे कि हम भोग हमें मिलता है, हम क्या सोचते हैं कि जैसे भक्ति में हम प्रसाद सबको बांटते हैं, तो हमें भी रहता कि वो आत्मा को भी मिले, वो भी बाबा का बच्चा बन जाए, तो हर दिन रेगुलरली भोग लेके आना, तो उनको एक आदत डाल देते हैं हम, तो वो कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते कि वो भी सेंटर आए। तो जैसे कि हमारे ऐसे छोटे छोटे कर्मों के कारण क्या हो जाता है कि वो आत्मा कभी आती भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती है, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसे कहते हैं ना कि वो आत्मा भी जैसे कि दूर हो जाती है, और कुछ डिसर्विस हो गई तो माने वो बाबा का बच्चा अभी बना ही नहीं है, मगर छोटे छोटे ये डिसर्विस के कारण वो दूर हो जाए बाबा से, तो ये भी होता है भाई। थोड़ा मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट जी और रॉन्ग। और दूसरी बात, आज की मुरली से बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया कि परोपकारी वो है जो सदा, माने इसको अंडरलाइन करना है, जो सदा बाप समान हर एक आत्मा को गुण मूरत देखे। तो हम क्या है कि 63 जन्मों के संस्कार जो है अभी, तो ज्यादातर गुणों पे अभी हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर ज्यादा ध्यान ना लॉकिंग में ऐसा जाता है, तो ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो अभी प्रैक्टिस तो चल रही है। तो वही बाबा ने कहा कि अगर हमको परोपकार करना है किसी पर, तो सदा बाप समान रहना है, और दूसरों को एक उनको गुण मूरत देखना है, माने उनके अनादि और आदि के स्वरूप को देखना है, जैसे बाबा हम बच्चों में देखते हैं। ओम शांति।
ठीक है, जिन्होंने हैंड रेज किया है बोलते रहे। ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने बच्चों की 3 विशेषताएं देखी और 3 प्रकार की विशेषता है। एक तो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, दूसरा है रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी लगती है। और तीसरे है बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। ऐसे 3 प्रकार के बाबा ने आज बच्चे को देखा है, विशेषताएं देखी है। ओम शांति। जी, डायरेक्ट माइक अनम्यूट कर सकते हैं जिनको भी बोलना है। ओम भाई की शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। जी, बाबा ने बोला कि ये जो परोपकारी आत्मा होगी वो किसी भी आत्मा की कमजोरी का कभी वर्णन नहीं करेगी, ना तो अपने अंदर समाएगी, धारण करेगी, और ना ही आगे वर्णन करेगी। और शुभ भावना रखते हुए, है ना, उसको वाइब्रेशन, उसको कल्याणकारी स्वरूप से बाबा ने बोला उसको समाप्त करने की, समाप्त कर देंगे। अच्छा। जी, पंकज भाई जी पहले। अभी जो डिस्कशन हुआ ना, उसके ऊपर से थोड़ा संकल्प चला कि जैसे जो फर्स्ट क्वालिटी बोला है बाबा ने, क्योंकि वो अभी जो बाप समान बच्चे हैं, तो सूर्य अपना किरणें फैलाता ही रहता है। भले वो पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो, या किधर कादव कीचड़ भी हो, सूरज का किरणें सब बाजू जाता है। तो इसी प्रकार जैसा उधर ये थोड़ा डिस्कशन हुआ कि कोई सिनेमा देखता है या कोई क्या करता है, अपना कर्तव्य क्या है ये सबको पता है। बाबा से किरणें लो और फैलाओ। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट भले वो सिनेमा देख रहा है या सेवा में कुछ हलचल हो रहा है। अपना कार्य जैसे मुरली का एसेंस है कि परोपकारी। ओम शांति। जी, यही तो बाबा की खासियत है। जी, ज्योति बहन जी कुछ बोलना है, या अंजनी बहन जी? ओम शांति। किसी को ऐसे आवाज आ रहा है? जबरदस्ती हटाते ना तो बोझ जाता है ना हमारे ऊपर, तो ये कैसे कर सकते? क्या फिर से बताना, क्या बोला? किसी को हम उस कार्य से ऐसे जबरदस्ती हटाते ना कुछ देके, फिर भी थोड़ा बोझ आता ही है ना हमारे ऊपर। उसके संकल्प तो चलते, युक्ति से करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे जबरदस्ती से हटाएंगे ना, हमारी शुभ कामना रहती है लेकिन बहुत बोझ आता है और हमारा भी थोड़ा सा योग कनेक्शन ढीला हो जाता है फिर। इसीलिए तो देखो, एक वर्तमान समय के अनुसार ना ज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनाना ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर छोटा है, फॉर एग्जांपल कि कुछ सरकमस्टांस देख के हमें उसका डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बड़े किसी है, उनको अगर ज्ञान से समझाने लगेंगे तो वो थोड़ा सा चलेगा, वरना उनका भी संकल्प बहुत चलेगा कि ये क्या। इसके लिए हो सकता है तो अभी वर्तमान समय के अनुसार एक बात के ऊपर ही हमें फोकस करना है। वो मीन्स भले इस परिवार में कुछ होता रहे, यज्ञ में कुछ होता रहे, साक्षी होकर देखने का बस। क्योंकि बहुत सारे संकल्प चलाने की जरूरत नहीं कि इस डिपार्टमेंट पे ये भाई है, उस भाई ने ये किया, इस भाई ने ये किया।
तो बाबा ने आगे चल के ये भी कहा कि बहुत कुछ ऐसे हमें सुनने को आएगी जो अभी तक कुछ सुना नहीं है। मैंने ऐसे विचित्र बातें भी हमको सुनने को मिलेगी, लेकिन उसमें भी हमें क्या रहना है? स्थिर रहना, सिर्फ शुभ भावना। और यज्ञ के प्रति हमें क्या करना है? बस एक ही करना है कि तन मन धन से जितना हो सके सबको ज्ञान में लाने का काम करना है, मुरली तक पहुंचाने का काम करना है बस। ज्यादा कुछ उनको ये भी नहीं बताने का कि ऐसा करो वैसा करो। ये मुरली है, 7 डेज कोर्स हुआ, मुरली का महत्व समझाओ, मुरली तक आओ, छोड़ दो बस। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि हम भी खुद सेफ और वो भी सेफ, क्योंकि बाबा की मुरली इट्स बहुत कुछ समझाती। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं, बाबा की मुरली जो सुनता है ना उसको ज्ञान की सारी बातें समझ में आ जाती। ओके, ठीक है अंजनी भाई, आप लास्ट बताना। हाँ, ओम शांति। आवाज आ रही है? हम्म, ओम शांति। आवाज आ रही है? यस यस, बोलिए। हम्म, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बुद्धि विचार सागर मंथन करना है तर अच्छे रीति से बनाओ, श्रीमत को यथार्थ रीति से बाप को नाम वाला करना है। आज का सुबह का मुरली का है। ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं, ओम चलेगा। शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी, तारा बहन जब थोड़ा होमवर्क भी देना। जी भाई जी। तो होमवर्क में बाबा तब ने तक सारे मुरली में पोल्स भी देना। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहो। जी, बाबा ने मुरली में होमवर्क दिया है कि बच्चे नंबर 1 बनो, संपन्न संपूर्ण बनो। बाबा ने परोपकारी के बहुत सारे डेफिनेशंस बताए हैं, तो सभी उसे धारण करना और चेक करना कि कितना गैप है, कहाँ कहाँ कमी दिखाई देती है, उसे नोट करना, फिर बाबा से बातें करना, प्रतिज्ञा करना और अपने कमी को समाप्त करना। हो सके कोशिश करके एक बार फिर से मुरली को पढ़ना। और दूसरा होमवर्क, ग्लोब के ऊपर बैठकर अपने खजाने को विश्व के आत्माओं प्रति और 5 तत्व को दान करना। और तीसरा, अव्यक्त स्थिति बनाए रखना और भाई भाई का दृष्टिकोण को पक्का करना। और चौथा, 5 स्वरूप का ड्रिल और निराकारी आकारी साकारी स्वरूप का ड्रिल जितना हो सके करते रहना। ओम 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 शांति। भाई जी, आप मेडिटेशन करा सकेंगे? ठीक है। तभी हम 5-10 मिनट मेडिटेशन करते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, और ये परोपकारी बनकर हम ये सारा काम करेंगे। एक सब ऐसा प्रयोग करेंगे कि जैसे पहले दादी आए इस टाइम पे ना दृष्टि योग बहुत होता था, माना आमने सामने बैठकर दृष्टि का अनुभव करना, घंटों घंटों तक बैठते थे। आज हम बाबा के सामने बैठेंगे। अगर घर में कहाँ सामने फोटो होगा ना बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, सॉरी बाप दादा का, तो उस फोटो के सामने बैठना और बाबा के आंखों में देखने का अभ्यास करना। केवल आंखों में देखने का अभ्यास करना। बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर, बाबा मेरे आत्मा को देख रहे हैं और मैं भी बाबा के 2 भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख रहा हूँ बस।
बाबा की दृष्टि से दृष्टि मिलाओ बस। धीरे धीरे मैं परोपकारी फरिश्ता बन गया। परोपकारी फरिश्ता, किसी के सबके ऊपर परोपकार करना। जो बाबा ने आज ये सारे डेफिनेशन बताए ना परोपकारी, एक केवल एक को याद करना क्या परोपकारी माना क्या। बाबा की आंखों में आंखें डालकर देखना कि बाबा परोपकारी का अर्थ बताओ। केवल सबके ऊपर उपकार करना, ये तो कॉमन बात हो गई, और क्या। आपसे प्रश्न पूछो, बाबा से भी पूछ सकते हैं कि परोपकारी माना क्या। उस गुण के अंदर डीप में जाओ। जिसके अंदर सभी के प्रति प्यार होता है, सभी के प्रति सदा रहम दिल की भावना। महादानी, अपकारी पर भी उपकार करने वाले, गाली देने वाले को भी गले लगाने वाले। जो भी मुरली से याद आता रहे ना, बाबा को देखकर चिंतन करना क्या कहा परोपकारी माँ। कांटों को भी फूल बनाने वाले, सदा स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। याद करो बाबा की मुरली के पॉइंट। परोपकारी अर्थात जैसे बाबा गुणों को देखते हैं, ऐसे हम भी सभी गुण को देखेंगे। किसी की भी कमजोरी का ना वर्णन, ना चिंतन, ना इधर उधर बोलना, कुछ भी नहीं। बल्कि उसी आत्मा को गुणवान बनाने की शक्ति देने वाला, बस। तो ऐसी ऐसी बातों को याद करो। परोपकारी अर्थात बेगमपुर का बादशाह, बाप समा, कोई दुख नहीं। सबको अपने मनसा वाचा कर्मणा से सुख, खुशी, आनंद की वाइब्रेशन देने वाले। तो ऐसी ऐसी मुरली की बातें याद करो। मुरली की बातें याद करो और एकदम डीप में चले जाओ। बाबा ने कितनी गुह्य परिभाषा बताई, कितनी गुह्य बातें बताई।
बाबा की आंखों में आंखें डाल डालकर बाबा से कितनी वाइब्रेशन आ रही है। स्वयं बाबा भी फरिश्ता तो मैं भी फरिश्ता, बस दोनों भी फरिश्ते। बहुत प्रैक्टिस करना, बाबा फरिश्ता मैं फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति।